दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है भगवान और भक्त की परीक्षा, करुणा, सेवा और निष्काम भक्ति की अमर कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, करुणापुर। नाम जैसा ही था गांव, पर एक के साथ करुणा हृदय से जैसे होती जा रही थी। धन, जाति, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ, पर यदि किसी के पास कुछ नहीं था तो वो था सच्चा प्रेम। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा व्यक्ति, माधव। माधव ना तो कोई विद्वान था, ना कोई बड़ा धनी। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसके हाथों में मिट्टी रहती, पर उसके मन में सदा भगवान। वो सुबह आँख खुलते ही किसी मंत्र या श्लोक का उच्चारण नहीं करता था, बस हृदय से कहता, हे प्रभु, आज जो भी हो, जैसा भी हो, सब तुम्हारी इच्छा। माधव की भक्ति दिखावटी नहीं थी। ना उसके पास बड़ा मंदिर था, ना घंटियाँ, ना महंगे प्रसाद। उसके घर के एक कोने में पत्थर का एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर वह रोज अपने हाथों से लाया गंगा जल चढ़ाता और जो बचा उससे किसी प्यासे को पिला देता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, इतनी भक्ति से क्या मिल गया? भगवान सच में होते तो तुझे अमीर बना देते। माधव मुस्कुरा देता। उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं लगती थी। ईश्वर की लीला का आरंभ। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान, पर नेत्रों में गहन विचार। माता पार्वती ने पूछा, प्राणनाथ, किस चिंता में हैं? शिव ने कहा, देवी, पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति ना दिखावे की है, ना स्वार्थ की, परंतु आज की दुनिया में सच्ची भक्ति दुर्लभ है। मैं स्वयं उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पार्वती जी मुस्कुराई। जो सेवा भाव से भरा हो वो परीक्षा में कभी असफल नहीं होता। शिव ने अपनी जटाओं को समेटा और एक अत्यंत दीन, रोगग्रस्त, अपमानित वृद्ध का रूप धारण किया। फटे वस्त्र, कांपता शरीर, आंखों में पीड़ा, और वे सीधे करुणापुर की ओर चल पड़े। पहली परीक्षा तिरस्कार। गांव में प्रवेश करते ही शिव उस वृद्ध के रूप में लोगों से सहायता मांगने लगे। बेटा, थोड़ा पानी। पर लोग मुंह फेर लेते। यह बदबूदार बूढ़ा कौन है? भाग यहाँ से। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने गाली दी। वृद्ध का शरीर कांप उठा, पर चेहरा शांत रहा। वे सीधा माधव की झोपड़ी के सामने पहुँचे। माधव उस समय चाक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा था। जैसे ही उसने उस वृद्ध को देखा, उसने तुरंत काम छोड़ दिया। बाबा, आप थक गए होंगे, भीतर आइए। उसने बिना यह सोचे कि वृद्ध कैसा दिखता है, उसे अपनी झोपड़ी में बिठाया। जो थोड़ा सा पानी था वही उन्हें पिला दिया। फिर अपने लिए रखी रोटी आधी तोड़कर उनके सामने रख दी। वृद्ध बोले, बेटा, क्या तुम नहीं जानते मैं रोगी हूँ? मुझे छूने से तुम्हें भी बीमारी हो सकती है। माधव ने सहज भाव से कहा, बाबा, अगर बीमारी सेवा से फैलती है तो मुझे स्वीकार है। वृद्ध की आंखों में एक क्षण के लिए अद्भुत चमक आई, पर वो तुरंत छिप गई। दूसरी परीक्षा अपमान। अगले दिन गांव में हाट लगा था। वही वृद्ध फिर माधव के साथ दिखाई दिए। गांव वालों ने देखा तो हंसने लगे। देखो, माधव पागल हो गया है, इस रोगी को अपने साथ घुमा रहा है। पंचायत के मुखिया ने माधव को बुलाया। इस आदमी को गांव से निकालो, यह अपवित्र है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, यदि इसकी उपस्थिति से गांव अपवित्र होता है तो सबसे पहले मुझे निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी सेवा
मैं करता हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ ना बोला। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मेरे कारण तुझे अपमान सहना पड़ रहा है। माधव बोला, यदि किसी को अपनाने से अपनापन मिले तो वो अपमान नहीं, भगवान की दी हुई परीक्षा है। तीसरी परीक्षा त्याग। कुछ दिन बीते। एक रात तेज तूफान आया। माधव की झोपड़ी का आधा हिस्सा गिर गया, वही झोपड़ी जिसमें वह वृद्ध रहता था। माधव ने अपनी एकमात्र कंबल वृद्ध को ओढ़ा दी और स्वयं भीगता रहा। ठंड से कांपते हुए भी वह बार बार पूछता, बाबा, आपको ठंड तो नहीं लग रही? वृद्ध ने कहा, बेटा, यदि मैं चला जाऊं तो तुझे कष्ट नहीं होगा। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक आप चाहें तब तक यह झोपड़ी आपकी है। अंतिम परीक्षा मोह। एक दिन वृद्ध ने, माधव, मैं मरने वाला हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मेरे साथ गंगा तक चलो। माधव बिना किसी संकोच के तैयार हो गया। उसने अपना काम, रोजी रोटी सब छोड़ दिया। गंगा तट पर पहुंचकर वृद्ध ने कांपते हाथों से माधव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, क्या तुझे कभी लगा कि तेरी भक्ति व्यर्थ है? माधव की आंखों में आंसू थे। नहीं बाबा, भक्ति सौदे के लिए नहीं होती। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता। दिव्य प्राकट्य। तभी अचानक आकाश में मेघ गरजे, चारों ओर प्रकाश फैल गया। वही वृद्ध रूप धीरे धीरे भगवान शिव में परिवर्तित होने लगा। जटाओं से गंगा बहने लगी, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में नाग। माधव भय और आनंद से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। शिव ने उसे उठाया और कहा, माधव, जो पहचान का मोह छोड़ दे वही सच्चा भक्त होता है। तूने मुझे गरीब में, रोगी में, अपमानित में देखा, यही निष्काम भक्ति है। उन्होंने आगे कहा, लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, पर मैं वहाँ बसता हूँ जहाँ सेवा होती है, करुणा होती है। संदेश। शिव अंतर्ध्यान हो गए। माधव फिर उसी झोपड़ी में लौट आया, पर अब वो झोपड़ी नहीं, तीर्थ बन चुका था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते, आज उसके चरणों में बैठकर भक्ति का अर्थ सीखने लगे। माधव बस इतना कहता, भगवान को पाने के लिए उन्हें पहचानना जरूरी नहीं, किसी दुखी में उन्हें देख लेना ही पर्याप्त है। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो मांगे, सच्ची भक्ति वो है जो दे। भगवान हर रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी गरीब बनकर, कभी रोगी बनकर और कभी अपमानित बनकर। जो उन्हें हर रूप में स्वीकार कर ले वही सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।